हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसके अकॉर्डिंग रेडिएशन एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं है एनर्जी का। बेसिकली एक रेडिएशन जो है इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। जी हाँ, रेडिएशन यानी कि एनर्जी की बात हो रही है। रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा या फोटोन। सिंगुलर है तो क्वांटा, प्लूरल है तो क्वांटम कह दिया जाता है। यानी जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एलिमेंट के अंदर क्या है, एलिमेंट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इन द सेम वे रेडिएशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स। तो आप ये कह सकते हैं कि फोटोन बेसिकली द एटम ऑफ लाइट। लाइट मींस रेडिएशन, मींस कि जो भी रेडिएशन होगी, सपोज दिस इज द रेडिएशन, देन रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। छोटे छोटे पैकेट से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। यानी कि रेडिएशन के जो पार्टिकल हैं दैट इज कॉल्ड फोटोन, राइट? मींस एटम ऑफ रेडिएशन, पार्टिकल ऑफ रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड द फोटोन। ठीक, ये बेसिकली एक एनर्जी कैप्सूल हो गया, एनर्जी पैकेट हो गया किसी रेडिएशन का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखिए, जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि पानी का एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है किसी पाइप से, कॉन्टिन्यूअस फ्लो जा रहा है पानी का, और एक बच्चा लगातार एक एक दो दो तीन तीन करके पत्थर फेंक रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जहां एनर्जी का कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता है वो है हमारी मैक्सवेल क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन जहां एनर्जी का कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं है, जहां एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में है, जहां एनर्जी पैकेट फॉर्म में है, दिस इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन व्हिच वाज गिवन बाय प्लैंक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके अकॉर्डिंग जो रेडिएशन है इट इज नॉट द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। बेसिकली रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई कि देखिए रेडिएशन कब एमिट होती है? जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। पार्टिकल जितना आसानी से आराम से वाइब्रेट कर रहा होगा तो उससे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जो रेडिएशन निकलेगी, वो लो एनर्जी की होगी। पार्टिकल तेजी से वाइब्रेट कर रहा है तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन वो एमिट करेगा। मींस एनर्जी ऑफ फोटोन is directly proportional, it is directly proportional to the frequency of radiation। जी हाँ, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है। E प्रोपोर्शनल टू न्यू, एंड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आप जानते हैं कांस्टेंट लगेगा। अब जनरली जो साइंटिस्ट जो अपनी थ्योरी देते हैं अपने नाम पर ही कांस्टेंट कर जाते हैं, तो E is equal to h nu। This is called energy of one photon। H is called the Planck constant, 6.64 10 raised to power minus 34 joule into second। किसी बुक में आपको 6.626 भी मिल जाएगा, डोंट वरी। सो H is called the Planck constant। तो E is equal to h nu, this is called the energy of photon। यानी देखिए, रेडिएशन के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। पार्टिकल का मतलब है फोटोन है। अब जैसे इस रूम में रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन का मतलब फोटोन आ रहे हैं, दनादन फोटोन आए जा रहे हैं और मुझसे टकराए जा रहे हैं। लेकिन क्या उन फोटोन में उतनी एनर्जी है कि मुझ पे पड़े और मैं नीचे गिर जाऊं? नहीं। तो कहीं ना कहीं फोटोन, अगर हम एक फोटोन की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस विजिबल रेडिएशन, तो उसकी एनर्जी बहुत कम है। इतनी कम है कि उसका इंपैक्ट हमारे डेली लाइफ में भी दिख नहीं रहा कि वो एनर्जी आए और हमसे टकराए और हम गिर जाए। ऐसा नहीं हो रहा। अभी आप देखेंगे कि एक फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है। तो खैर, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो जितने ज्यादा फोटोन आप मिलाएंगे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन दैट इज h nu।
So energy of 2 photons, that is 2h nu. Energy of 5 photons, that is 5h nu. So energy of 1 mole of photon, that is Avogadro h nu. This is called 1 Einstein. Energy of 1 mole of photon. Energy of 1 mole of photon, यानी एवोगैड्रो फोटोन्स की जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड 1 आइंस्टाइन. बेसिकली एनर्जी का पैकेट हो गया है, एनर्जी का बंडल हो गया है, दैट इज कॉल्ड 1 आइंस्टाइन. एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इज कॉल्ड 1 आइंस्टाइन. सो देखिए, जैसे एक एलिमेंट लेते हैं अगर हम, तो एक एलिमेंट के अंदर सारे एटम एक जैसे, एक कंपाउंड में सारे मॉलिक्यूल एक जैसे. तो अगर कोई पर्टिकुलर रेडिएशन है, सपोज करो अल्ट्रावायलेट है, तो सारे फोटोन एक जैसे. इंफ्रारेड है, सारे फोटोन एक जैसे. ग्रीन रेडिएशन है, सारे फोटोन एक जैसे. रेड रेडिएशन है, उसके फोटोन एक जैसे. लेकिन अगर दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो एटम डिफरेंट, दो डिफरेंट कंपाउंड लोगे तो मॉलिक्यूल डिफरेंट. इन द सेम वे इफ यू कंसीडर डिफरेंट रेडिएशन, इट मींस डिफरेंट फोटोन. अगर मैं रेड लाइट और ग्रीन लाइट को लूंगा तो उसमें डिफरेंट फोटोन हो जाएंगे, डिफरेंट एनर्जी हो जाएगी, डिफरेंट वेवलेंथ हो जाएगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, राइट. सो energy of photon basically h nu and nu is c by lambda. तो जनरली जिन रेडिएशन की वेवलेंथ शॉर्टर होती है उनके फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है, और जिन फोटॉन्स की वेवलेंथ शॉर्टर होगी एनर्जी ज्यादा, और अगर वेवलेंथ लॉन्गर है तो एनर्जी स्मॉल होगी. तो समवेयर आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट. यानी कि अगर किसी सोर्स से रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन आने का मतलब है अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी फोटॉन्स आ रहे हैं, पार्टिकल आ रहे हैं, और वो पार्टिकल सरफेस से टकरा सकते हैं, सरफेस से कोलाइड कर सकते हैं. तो अब इस पर जरा हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं. सपोज कीजिए कि कोई रेडिएशन है एंड उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है लेट इट बी 400 नैनोमीटर. 400 नैनोमीटर. सो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन. तो फोटोन की एनर्जी बता दीजिए, नो प्रॉब्लम. आप जानते हैं एनर्जी बेसिकली इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज h nu. एनर्जी ऑफ 2 फोटोन 2h nu. जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी. और न्यू इज c by lambda. h की वैल्यू 6.64 10 raised to power minus 34. c is the velocity of light and lambda is the wavelength, that is 400 nanometer. नैनो मतलब -9. चलिए टूट पड़े, ये हो जाएगा -7, ऊपर जाएगा 15. 6.64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ऑलमोस्ट 20, ऑलमोस्ट 19.9 आएगा, ऑलमोस्ट 20. 20/5 that 20/4 that is 5, राइट. 5 हो गया, 17 हो गया, एंड 17 इसमें से माइनस करते हैं तो 17 जूल. तो आप देख सकते हैं यार कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन तो बहुत बहुत कम है, बहुत कम है. एक फोटोन की एनर्जी बहुत कम है, इंपैक्ट ही नहीं आएगा. चलिए नो प्रॉब्लम. अनदर क्वेश्चन. एक रेडिएशन है, रेडिएशन emitting from a source and the wavelength of radiation is 3000 micrometer. जो रेडिएशन एमिट हो रही है किसी सोर्स से, the wavelength of that radiation is 3000 micrometer. Calculate energy of 5 photons. Energy of 5 photon, no problem. देखिए एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज h nu, so energy of 5 photon is 5h nu. तो 5h nu is c by lambda. 5 h is 6.64 10 raised to power minus 34. c is the velocity of light 3 into 10 raised to power 8. लैम्डा है माइक्रोमीटर, माइक्रो यानी -6 मीटर. ये हो जाएगा -3. -3 ऊपर जाके इसके साथ 11, 3 से 3 उड़ गया, ठीक है. सो मल्टीप्लाई कर लीजिए 33.2, तो -3 11 जरा माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 23 10 रेज़ टू पावर -23 जूल. तो आप देखिए यार कितनी कम एनर्जी है, बहुत कम एनर्जी है,
बहुत कम एनर्जी है। तो एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, चार फोटोन, यानी कोई खास एनर्जी नहीं होती, कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, नो प्रॉब्लम। चलिए, कोई रेडिएशन है जिसकी एनर्जी ले लेते हैं, चलो लेट इट बी 6 एंगस्ट्रॉम, 6 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं जो रेडिएशन एमिट हो रही है किस ओर से। कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 आइंस्टाइन। कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 आइंस्टाइन। 1 आइंस्टाइन मतलब 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन। देखिए, एक फोटोन की एनर्जी h न्यू, तो एवोगैड्रो फोटॉन्स की एवोगैड्रो h न्यू, एवोगैड्रो h c by lambda, so Avogadro means 1 mole, 10 raised to power 23. H is 6.064, 10 raised to power minus 34. C is 3 into 10 raised to power 8, and lambda is lambda 6 angstrom, 10 raised to power minus 10 meter. चलो, इसको भी ऑलमोस्ट 6 ले लेते हैं, इसको 6 लेते हैं, उड़ गया, -10 ऊपर गया 18 और 23 दैट इज 41 में से 34 माइनस कर देते हैं तो 7, इन दोनों को इंटू करोगे तो लगभग 20। ठीक है, ये इससे उठ चुका है, ये इससे हो गया, तो चलिए अब ऊपर ले जाता हूं दोबारा, 18 हो गया, 41 हो गया, 41 में से 34 गया, 7 हो गया, इतने जूल। तो आप देखिए अब काफी रिस्पेक्टेबल एनर्जी आ गई है, जूल में काफी बड़ी अमाउंट हो गई है, क्योंकि अब ये एनर्जी आपने 1, 2 या 10 फोटोन की नहीं निकाली, ये आपने 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट की है। मींस एवोगैड्रो फोटॉन्स की एनर्जी को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो एक काफी बड़ी एनर्जी निकलकर सामने आ जाती है, यानी कि काफी बिग अमाउंट में हमें एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, कोई रेडिएशन है, ठीक है, and the frequency of the radiation is this much, 10 raised to power 15 hertz is the frequency of the radiation emitting from a source, right? Calculate number of photons बताइए having energy equals to 1 जूल। कितने फोटोन आप मिलाएंगे कि एनर्जी 1 जूल हो जाए? देखो ना, एक फोटोन की एनर्जी तो बहुत कम थी, 2 फोटोन, 3 फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स जैसे जैसे क्लब होंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। तो E is equal to h nu, this is the energy of 1 photon. So how many photons must be clubbed together so that the combined energy become 1 joule? तो let it be x, जिसका कोई नहीं होता उसका x हो जाता है, तो हमने x फोटोन की एनर्जी को कंबाइन किया so that energy become 1 joule। तो 1x, h की वैल्यू आप जानती हैं 6.64 10 to minus 34 and nu is 10 raised to power 15। तो 1 is equal to x into 6.64 10 raised to power minus 19. So finally x is equal to 1 upon 6.64 10 raised to power minus 19. चलिए ऊपर ले जाते हैं, 6.64 10 raised to power plus 19, इसको ऐसा कर लेते हैं 10 upon 6.64 10 raised to power 18। चलो डिवाइड करोगे ऑलमोस्ट समथिंग 1.2 कुछ आ जाएगा, या 1.3 समथिंग कुछ आ जाएगा। इतने फोटोन्स की जब आप एनर्जी मिलाओगे तब जाकर वो एनर्जी 1 जूल के इक्विवेलेंट है, 1 जूल के इक्विवेलेंट है। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने फोटोन को आप मिला रहे हैं तब जाकर एनर्जी बनेगी केवल 1 जूल, केवल 1 जूल। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं इस पे। सपोज कीजिए कोई बल्ब है, बल्ब एंड लेट इट बल्ब बी 100 वॉट, 100 वॉट का कोई बल्ब है एंड इट इज एमिटिंग रेडिएशन, इस बल्ब से रेडिएशन एमिट हो रही है एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द बल्ब let it be 600 नैनोमीटर। चलिए 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ एमिट हो रही है, नो प्रॉब्लम। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम बल्ब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में
बल्ब से कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। देखिए बल्ब से तो रेडिएशन निकल रही है, और आप जानते हैं क्वांटम थ्योरी कहती है कि रेडिएशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फोटोन, रेडिएशन के अंदर फोटॉन्स हैं। तो रेडिएशन आने का मतलब है फोटोन आ रहे हैं, रेडिएशन आके टकरा रही है, इसका मतलब फोटोन टकरा रहे हैं। रेडिएशन पूरे रूम में स्प्रेड हो गई, दीवारों से, छतों से, फर्श से, हर जगह टकरा रही है, तो इसका मतलब फोटोन्स आ रहे हैं, स्प्रेड होते जा रहे हैं। तो पावर आप जानते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। देखिए एनर्जी जो रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशन के अंदर है फोटोन। कितने फोटोन? एक फोटोन की एनर्जी इतनी, तो हम मान लेते हैं जी एक्स फोटोन निकल रहे हैं कितने टाइम में? 1 सेकंड में। देखो पावर का मतलब क्या होता है ना, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड। 100 वॉट का मतलब है 100 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन 1 सेकंड। 200 वॉट मींस 200 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन 1 सेकंड। तो पावर है 100 वॉट, यानी 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में रिलीज हो गई है। तो x h न्यू इज c बाय लैम्डा, नीचे टाइम तो 1 सेकंड है ही। चलिए सो 100 इज इक्वल टू x, h हो गया 6.64 10 raised to power minus 34, c is the velocity of light, lambda 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 600 nanometer, this is 600 and this is nanometer। चलो उड़ा देते हैं। तो 100 इज इक्वल टू x, देखिए ये हो गया -7 17, तो ये 3 से 6 उड़ाओगे तो 2, 2 से उड़ाओगे तो 3.32 7 15 19 आ गया, है ना? ठीक ना, ये हो गया -7, ऊपर गया 15, 15 इसमें सब्ट्रैक्ट किया -90। सो फाइनली x इज इक्वल टू 100 अपॉन 3.32 10 raised to power -19। ठीक है, तो इसको तकरीबन 130 हो गया है ये, है ना? तो 100 का 1/3 ऑलमोस्ट 33 ही मान लेते हैं, 33 के आसपास ही आएगा। इतने फोटॉन्स, लगभग इतने फोटॉन्स 1 सेकंड में एमिट हो रहे हैं फ्रॉम 100 वॉट बल्ब, राइट? तो दिस इज क्वांटम थ्योरी, जिसने ये बताया कि radiation is basically not the continuous flow of energy, it is basically consist of small packets of energy जिन्हें हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। तो जितने ज्यादा फोटोन्स एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, सपोज कीजिए एक कोई टॉर्च, कोई बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस पर पड़ रही है, सपोज करो इतने एरिया में एक बीम हमने डाली है, और एंड लेट अस अज्यूम 10 raised to power 5 फोटोन्स, 1 लाख फोटोन इस एरिया में 1 सेकंड में स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर हम नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दें कि इतने एरिया में 1 सेकंड में अब ज्यादा फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, लेट इट बी 10 raised to power 6, तो इसका मतलब आपने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज करना, राइट? कि अगर मेरे पास 1 सेकंड में अभी 1 लाख फोटोन आ रहे हैं, लेकिन अब 1 सेकंड में उतने ही एरिया में मेरे से 10 लाख फोटोन टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब समवेयर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हैज बीन इंक्रीज्ड, राइट? तो इंटेंसिटी बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड टर्म होती है। तो सीधी सी बात है, अगर नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी h नहीं होती है, तो जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्लब होती चली जाएगी। तो जब रेडिएशन मूव करती है तो इसका मतलब फोटोन मूव करते हैं। रेडिएशन किसी सब्सटेंस से स्ट्राइक करती है तो इसका मतलब फोटोन जो है वो उस पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा गया कि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कि रेडिएशन हैज पार्टिकल बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि रेडिएशन हैज पार्टिकल बिहेवियर। देखिए कुछ फिनोमिना होंगे जिसमें आप रेडिएशन को एज ए पार्टिकल कंसीडर करेंगे, तभी आप उन्हें एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे वो 3 फिनोमिना कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड ओनली व्हेन द रेडिएशन consist of photons, when we assume that radiation has particle behavior। अगर आप रेडिएशन को एक नॉर्मल वैसा ही continuous flow of energy मानेंगे तो we cannot explain photoelectric effect, क्योंकि रेडिएशन में प्रॉब्लम क्या है कि रेडिएशन का ड्यूल बिहेवियर होता है। रेडिएशन में वेव बिहेवियर भी है, पार्टिकल बिहेवियर भी है, बिकॉज लाइट जो है वो डिफ्रैक्शन शो कर देती है, इंटरफेरेंस शो कर देती है, तो उस समय कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये तो वेव बिहेवियर है। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आती है तो आप लाइट को, रेडिएशन को एज ए वेव नहीं लेके चल सकते, वहां पर आप इसे क्वांटम थ्योरी में लेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट होता है
ये भी कब एक्सप्लेन होता है? व्हेन वी अज्यूम दैट रेडिएशन हैज पार्टिकल बिहेवियर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसको आप लाइन स्पेक्ट्रम भी कहेंगे, ये भी आप तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आप एनर्जी को डिस्क्रीट फॉर्म में अज्यूम करेंगे, पैकेट की फॉर्म में अज्यूम करेंगे। अदरवाइज अगर आप एनर्जी को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में अज्यूम करेंगे तो ये तीनों ही फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इन तीनों की हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को बिल्कुल डिस्क्रीट फॉर्म में खटाखट 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 सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।